हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक क्वेश्चन। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन नैरो स्लिट एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे। फर्स्ट मिनिमम is formed at a distance 2.5 millimeter from the center of the screen. Find the width of the slits and distance of the first secondary maximum from the center of the screen. दो क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन का है, फॉर डिफ्रैक्शन। पहली बात तो डिफ्रैक्शन का इंटरफेरेंस का नहीं है, ठीक है नहीं, तो डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक फिगर बनाते हैं छोटा सा, एक स्लिट बना लेता हूँ मैं। ये नैरो स्लिट्स होती है, ये काफ़ी बड़ी कर दी है मैंने। मैं नीचे लिख दूंगा कि ये जो विड्थ ऑफ स्लिट है ये हमसे पूछा है वैसे उसमें क्वेश्चन में, तो ए नियरली इक्वल टू वेवलेंथ होती है। ठीक है, इस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कर रहा है बेटा, ऐसे इसमें एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट करी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ कितनी है उसकी, 500 नैनोमीटर है। इससे स्लिट से कैपिटल डी दूरी पर एक स्क्रीन है, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये 1 मीटर अवे है। ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन हो गया। ठीक, इफ द फर्स्ट मिनिमम इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन गई, और ये कितनी दूरी पर बन रही है, यहाँ से x1 दे रखा है हमें 2.5 मिलीमीटर। अब फॉर्मूला कैसे याद करते हैं डिफ्रैक्शन का, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ डिफ्रैक्शन के लिए, इसको हम ये θ1 कह दें। तो मैं ऐसे याद करता हूँ भाई, फॉर nth सेकेंडरी मिनीमा की बात करें, मिनीमा का मतलब है nth सेकेंडरी मिनिमा, मतलब nth डार्क फ्रिंज। डिफ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं। इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, ये फॉर्मूला होता है ए साइन, ए विड्थ ऑफ द स्लिट है, साइन θn बराबर n लैम्डा। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, यहीं से सब कुछ हो जाता है बेटा। अब जैसे यहाँ से मैं साइन θn निकालूँ तो n लैम्डा बाई ए आ जाएगा, ये नीचे ले आए। और इफ़ θn इज वेरी स्मॉल देन साइन θn इज इक्वल टू θn, लेकिन θn इज रेडियन में होना चाहिए भाई। ठीक है, तो इस वाले केस में मैं θn लिख सकता हूँ n लैम्डा बाई ए। ये एंगुलर डिस्टेंस होती है बेटा आपकी, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन एंड nth डार्क, ये ध्यान रखना है। अब इसमें अगर मेरे को लीनियर डिस्टेंस चाहिए तो tan θn लगा देता हूँ मैं इसमें। tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर लिख ले रहा हूँ xn बटे कैपिटल डी। xn क्यों लिखा, क्योंकि मैंने nth ब्राइट फ्रिंज लिए बेटा, तो जैसे ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लिए तो मैंने x1 लिख रखा है। अगर यहाँ पे nth डार्क फ्रिंज बनता तो ये डिस्टेंस xn होती, और tan θn होता है ये, tan θn परपेंडिकुलर बटे बेस, तो इतना आता। और इसकी जगह पे मैं भी θn लिख सकता हूँ xn बटे कैपिटल डी, और ये दोनों को इक्वल कर लूँ, तो इस वाली कंडीशन में इसको इक्वल करूँगा तो n लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू xn बटे कैपिटल डी। तो यहाँ से xn निकल आएगा हमारा n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। तो मैं तो केवल ये वाला फॉर्मूला याद करता हूँ, एट ए टाइम बना ले लूँ इसको ऐसे, है ना। अब हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में वो फर्स्ट डार्क के लिए दे रखा है बेटा, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है, ये सेकंड डार्क के लिए होता है, ये थर्ड डार्क के लिए होता है, और ये nth डार्क के लिए। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की बात करें तो वहाँ n बराबर 1 पुट करें,
और n अगर 1 पुट कर रहे हो आप इसमें तो x1 इज इक्वल टू n 1 पुट कर दो इसमें, इस वाले में, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन a आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2.5 मिलीमीटर, ये रखिए, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन a। अब इसको मिलीमीटर में से चेंज कर लो तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। लैम्डा दे रखा है हमें 500 नैनोमीटर, उसे भी चेंज करो, 500 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट किया। कैपिटल D 1 मीटर ही दे रखा है। स्मॉल a पूछ रहा है, विड्थ ऑफ स्लिट पूछा है, इसको यहाँ इसको यहाँ, a बराबर 500 डिवाइडेड बाई 2.5 और 10⁻⁻3। देखो इस पॉइंट से उठाएंगे 0 हो जाएगा, 25 से 25 ये कटेगा 200 बार, तो ये 200 हो गया और 10⁻⁻9 और +3, दैट मीन्स 200 इंटू 10⁻⁻6। तो इससे लिख सकता हूँ, देखो पॉइंट अगर यहाँ लगाऊँ तो 3 0 बढ़ जाएंगी बेटा, प्लस की हो जाएंगी, तो 10⁻⁻6 और +3, तो 0.2 हो गया और ये हो गया 10⁻⁻3 मीटर विड्थ ऑफ स्लिट। और इसे लिख सकता हूँ मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होते हैं, तो 0.2 मिलीमीटर विड्थ आ गई स्लिट की। एक आंसर तो ये हो गया। सेकंड पार्ट हमसे जो पूछा है इसमें, है ना, तो फॉर्मूले याद करने की ट्रिक रखिए ये, आप पार्ट डिफरेंस याद कर लीजिए, यहाँ से थीटा n निकाल लीजिए और ये वाला डायग्राम बना के फटाफट, ये कैपिटल D है साहब, ये सेंट्रल पॉइंट है और ये nth डार्क बना है, तो ये xn हो गया और ये आपका थीटा n हो गया। तो tan थीटा n बराबर परपेंडिकुलर बेस लगा लीजिए, tan थीटा निकल गया, दोनों को बराबर कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाता है ना। लीनियर डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस है आपकी, ये और ये एंगुलर डिस्टेंस है, दोनों फॉर्मूले याद हो गए, पार्ट डिफरेंस भी याद हो गया। ये पार्ट डिफरेंस है साहब, डिफ्रैक्शन में ऐसे करते हैं, है ना, डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसे सिमिलरली अगर हमसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कह रहा है फ्रॉम द सेंट्रल स्क्रीन, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस में याद होना चाहिए, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मतलब nth ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद कर लो, पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेट, ये मैं याद करता हूँ 2n+1 लैम्डा बाई 2, और ये लिखता हूँ मैं ऐसे a sin थीटा n, ऐसे। तो यहाँ से देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो थीटा sin थीटा n, तो sin थीटा n कितना आएगा बेटा, 2n+1 लैम्डा बाई 2a, और थीटा n छोटा मान लें, वेरी स्मॉल, तो वही थीटा n लिख लें, बराबर कितना, लैम्डा अपॉन 2a। ये एंगुलर डिस्टेंस आई है, एंगुलर डिस्टेंस, लेकिन वो लीनियर डिस्टेंस पूछा है हमसे। एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड nth मैक्सिमा, दैट मीन्स ब्राइट बैंड, ये मैक्सिमा है बेटा, है ना, ये होता है। और n की वैल्यू ध्यान रखना 1 से शुरू होती है, इसमें भी 0 से शुरू नहीं होती। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए, एंड सो ऑन, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए n। तो अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो आप ये फिगर बना सकते हो छोटा सा, ये समझाने में समय लग रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूले हैं तो ये आप क्यों लिखोगे फालतू में, ये रफ में कर लेना डायरेक्ट, है ना। पर फॉर्मूले याद करने का ट्रिक यही रखो, सेंट्रल पॉइंट ये है डिफ्रैक्शन के लिए, और ये nth ब्राइट फ्रिंज है, तो ये आपका xn है, ये निकालना है, और हमने निकाल चुके हैं थीटा n, ये निकाल चुके हैं बेटा हम थीटा n, ये कैपिटल D होता है। तो देखो tan थीटा n निकालेंगे यहाँ से, तो xn बटे कैपिटल D आएगा, और tan थीटा n, अगर थीटा n वेरी स्मॉल है तो tan थीटा n बराबर थीटा n होगा, तो xn बटे कैपिटल D, और इस थीटा n की वैल्यू है 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a और xn बटे कैपिटल D। तो यहाँ से जो xn निकल के आता है वो 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2a आता है। लेकिन हमसे पूछा है फॉर फर्स्ट
सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा इसके लिए पूछा है, तो ये मैक्सिमा के लिए तो फॉर्मूला बनाया है, इसके लिए n/1 तो पुट कर दोगे तो x1 निकले आएगा, n/1 पुट कर दो इसमें तो 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2a। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पहले से पता थी, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, लैम्डा D अपॉन a, इसकी वैल्यू तो 2.5 मिलीमीटर दे रखी थी पूरी। अब ऐसे भी मत करना कि आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करो, फिर D की वैल्यू पुट करो, फिर a की वैल्यू पुट करो, आंसर यही आएगा सॉल्व करके भाई, है ना। कर सकते हो लैम्डा 500 नैनोमीटर, कैपिटल D 1 मीटर, स्मॉल a जो निकाला है 0.2 मिलीमीटर, पर उससे फ़ायदा क्या है, डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू है बेटा 3/2 इंटू 2.5 मिलीमीटर। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई करो, 5 कैरी 1 7, 7.5 डिवाइड बाई 2, 2 का डिवाइड कर लो, 3 और एक 7 और एक 5, इतना नैनोमीटर, 375 नैनोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।